सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बहुत बढ़िया प्रश्न कर रहे हो। हे राजा, भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान का तो एक नियम है कि जो मुझे जिस भाव से भजेगा मैं उसका कल्याण उसी भाव से करूंगा। ये यथा माम प्रपाद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिस भाव से भगवान का भजन होता है, जितना भजन भक्त करते हैं उससे कई गुना ज्यादा तो दुष्ट करते हैं भगवान का भजन। लेकिन उनके भजन करने का तरीका अलग है। वो भगवान का भजन क्रोध से करते हैं, भय से करते हैं, पर भजन वो भी करते हैं। मणि को कोई यदि मणि मान ले और कोई यदि उस मणि को अग्नि का गोला माने तो पास आने पर मणि की ही प्राप्ति होगी। चाहे उसे तुम आग का गोला मानो, चाहे उसे मणि मानो। उसी प्रकार से भगवान से जो संबंध जैसा बनाओ, पर कल्याण उसका भी होता है जो भगवान से द्वेष करता है, और कल्याण उसका भी होता है जो भगवान का भजन करता है। रावण को क्या पता नहीं था कि भगवान परब्रह्म राम है। राम जी ने जब खरदूषण को मारा तो रावण समझ गया, खरदूषण मौसम बलवंता इन्हीं न मारे बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान है, इनको भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता। मैं समझ गया कि भगवान का अवतार हो गया, तो क्या करे? बोले भजन तो करना चाहिए, पर हो ही ना भजन, तामस दिया। रावण मन में सोचता है कि मुझसे भजन कहाँ होगा। जो तामसिक लोग होते हैं उनसे भजन हो ही नहीं सकता, तो क्या करें? बोले यही सन हट कर हूं मैं बैरा, मैं इनसे बैर करूंगा हठपूर्वक, और बैर के कारण इनका चिंतन मेरे मस्तिष्क में चलेगा और फिर राम जी मेरा उद्धार करेंगे। भजन में भेद है, भगवान में भेद नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, काम क्रोधादि विकार नरक में भेजने वाले हैं, लेकिन अगर यही विकार भगवान से जुड़ गए तो कल्याण हो जाएगा। परीक्षित ने कहा, महाराज इन विकारों से तो नरक की प्राप्ति होती है, तो इन विकारों से भगवान कैसे मिलेंगे? कोई प्रमाण? तो एक एक का प्रमाण देते हैं। गोप्यः कामाद् भयात् कंसो द्वैषाच्चैद्यदयो नृपा सम्बन्धा वृष्णय स्नेह योऽयं भक्त्या वयं विभो। गोप्यः कामाद्, गोपियों ने भगवान को काम भाव से भजा। दूसरे के पति का चिंतन करना पाप है, पर गोपियों ने तो भगवान का चिंतन किया, अपने पति को त्यागा। संसार में अगर हम अपने मन को लगाते हैं तो नरक की यात्रा में जाएंगे, पर वही कामना, वही संबंध अगर हम भगवान से जोड़ेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। भयात कंसो, कंस ने भगवान का भजन वैसे किया। कंस नारद जी से पूछते हैं कि नारद जी मेरा काल कैसा होगा? बोले काला काला मुरली वाला होगा। अब तो हर जगह काली वस्तु को देखता है कंस। पानी पीते समय अगर काली पुतली दिख गई तो पानी को फेंक देता है, आ गया कृष्ण। भोजन करते करते अगर दाल में काला जीरा दिख गया तो थाली को फेंक देता है, आ गया कृष्ण। इतना भजन कोई कर सकता है क्या? गोपियों ने भगवान को सर्वत्र देखा, जित देखो तित श्याममयी है, और वही स्थिति कंस की भी हो रही है। हर जगह भगवान को देख रहा है, हर काली वस्तु में भगवान को देखता है। तो भयात कंसो द्वैषाच्चैद्यदयो नृपा, शिशुपाल ने भगवान को गाली दे दे करके प्राप्त किया।
संबंधा वृष्णय स्नेहा यूयं भक्त्या वयं विभो। चिंतन में भेद है, हम कैसे भगवान का चिंतन करें। एक बार तो दुष्टों ने भी भगवान से कह दिया कि सरकार हम ना होते तो तुम भी ना होते। बोले कैसे? बोले महाराज जब हम आते हैं खूब आतंकवाद फैलाते हैं तभी तो आपको आना पड़ता है धरती पर। बोले बात तो ठीक है। बोले सरकार हम पर भी कृपा करो। बोले भजन कर लो, कृपा चाहते हो तो। दुष्ट कहते हैं महाराज हम भजन करने लग जाए तो दुष्टि किस मतलब की रहेगी। बोले क्या कर सकते हो? बोले हम आपको गाली दे सकते हैं, आपसे द्वेष कर सकते हैं। भगवान कहते ठीक है करो, पर चिंतन मेरा होना चाहिए। और जितना चिंतन मित्र का नहीं होता है उससे कई गुना ज्यादा चिंतन शत्रु का हो जाता है। मित्र को तो व्यक्ति एक समय के लिए भूल भी जाता है, लेकिन शत्रु तो भुला ही नहीं भूलता है। आप लोग बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं, कदाचित आपकी पुरानी दुश्मनी, पुराना दुश्मन आपके साथ में बैठ गया तो अब आपका मन कथा में नहीं लगेगा और बार बार चिंतन उसी पर जाएगी। इस दुष्ट को यही मिली थी जगह बैठने के लिए, पीछे क्यों नहीं बैठी। पुराना शत्रु अगर कथा के बीच में भी दिख जाए दूर तो महाराज अब कथा में मन नहीं लगेगा। अब तो उसका ही जो उसने किया है वही चिंतन में आएगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे भी तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं ऐसा ना करूं। तो शत्रु का चिंतन मित्र से ज्यादा होता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अगर भगवान पक्षपाती होते तो भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा और प्रहलाद को अपने गले से लगाया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद शत्रु का बेटा भी तो